विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। वैक्सीन की किल्लत पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जनवरी में सत्ता संभालने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री की ये पहली यात्रा। वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को राज्य के लिए वैक्सीन की सीधी आपूर्ति के अनुरोध को खारिज कर दिया। अमेरिकी फर्म ने कहा उसकी नीति के अनुसार कंपनी केवल केंद्र सरकार के साथ काम करती है। अब चक्रवाती तूफान यास तबाही मचाएगी। आज बंगाल ओडिशा के तट पर दे सकता है दस्तक। भारत में पूर्वी तट पर तैयारियां जोरों पर। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान से बचाव की तैयारियां जारी। रेलवे ने कई स्टेशनों पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया। 24 से 26 मई के बीच तूफान बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है। अमेरिका के ओहायो में बार के बाहर गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया किस वजह से घटना हुई। दुनिया में वायरस फैलने से पहले चीन की लैब के शोधकर्ता बीमार हुए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिकी अखबार में बड़ा दावा। टेस्ट किट के मुकाबले इंसानों में कोविड-19 का पता लगाने में कुत्ते बेहतर। रिसर्च में खुलासा हुआ। फ्रांस में किए गए ट्रायल में खुलासा हुआ कुत्ते 97% सटीकता के साथ कोरोना वायरस की मौजूदगी को खोज सकने में सक्षम है। देश में कोरोना ने मौत का नया रिकॉर्ड बनाया। अब तक वायरस से 3 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं 24 घंटे में 2,22,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से कराहती दुनिया में राहत के उपायों पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक। टीकाकरण की किल्लतों पर बात होगी। 1 साल में कोरोना महामारी का प्रसार 40 गुना बढ़ा है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की। विशेषज्ञ इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं जिनके साथ चर्चा की जा रही है। दिसंबर तक सभी भारतीयों को कोविड का टीका लगा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा। इसके लिए कैलेंडर तय है। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी को बकवास विज्ञान बताया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, वापस दें। एलोपैथी पर आपका बयान स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ सकता है। उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़ी के सूक्ष्म जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद दुबे का कहना है कि हरिद्वार कुंभ की वजह से देश में कोरोना फैला है। गंगा के पानी में भी लंबे समय तक यह वायरस जीवित रह सकता है। ब्लैक फंगस के मरीजों को बड़ी राहत। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कीमत तय। RMSCL ने निजी अस्पतालों के लिए दाम तय किए। प्रबंध निदेशक ने आदेश भी जारी किए। ब्लैक फंगस उन लोगों में ज्यादा फैल रहा है जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर है। शुगर, गुर्दे की बीमारी है, दिल की बीमारी से ग्रसित है और साथ ही जिनको उम्र संबंधी परेशानी या फिर जो जैसी बीमारियों की वजह से दवाओं का सेवन करते हैं। नारदा स्टिंग टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। आज सुनवाई टालने की मांग। सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गई जमानत पर रोक लगाई गई। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा। 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर परखेंगे कोरोना की जमीनी हकीकत को। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच खबर। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बाद किसान संगठन में मतभेद। एसकेएम की 9 सदस्यीय समिति पर उठे सवाल। आरजेडी विधायक ने कहा मुझे भी पप्पू यादव की ही तरह गिरफ्तार कर ले बिहार सरकार। अनिल साहनी ने कहा पप्पू यादव को जन सेवा करने की सजा मिली। हम भी कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जेलर को चिट्ठी लिखकर कैदियों ने जेल में ही रहने की गुहार लगाई। जेलर ने बताया कि 2 कैदी जिनको पैरोल मिली उन्होंने चिट्ठी लिखकर जेल से बाहर नहीं जाने की बात कही। नाइजीरिया में बोको हरम के लीडर अबू बकर शेकऊ ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। सालों आतंक मचाया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। 11 दिनों के टकराव के बाद शांति की ओर गाजा पट्टी। रफ्ता पटरी पर लौटती जिंदगी के बीच बाकी है तबाही के निशान। राजस्थान में बढ़ा 8 जून तक लॉकडाउन। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। मास्क नहीं लगाने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। शादी समारोह पर 30 जून तक रोक है। सवाई माधोपुर के बोली में रफ्तार का कहर दिखा। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के गुड़ामालानी में आग का तांडव दिखा। 2 दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों ने आग पर काबू पा लिया।